गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बच्चों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था इस फ्लावर के एंथर के बारे में बताया था। पूरी कहानी के पॉलन जो है कैसे इससे जो है एंड्रोसियम ये जो पोर्शन है इसमें जो है पालन ग्रेन कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया बताई थी। आज मैं जो है इस फूल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है जिसको हम जो है गाइनेसियम कहते हैं, ये जो पिस्टल, इसके बारे में बताएंगे दिस मंथ। ठीक, इसको पिस्टल बोलते हैं या कार्बन भी बोलते हैं। अगर ये एक होगी इसको मोनोकार्बन भी कहते हैं, अगर दो होगी तो बाई कार्बन होगी, तीन होगी तो ट्राई कार्बन भी, अगर तीन से भी ज़्यादा है तो उसको मल्टी कार्बन भी जो हम बोलते हैं। तो आज पूरे इसी के बारे में बताते हैं। आइए इसकी जो है ये है गाइनेसियम। ठीक, इसको गाइनेसियम बोलते हैं। ये उसी का जो मैंने पोर्शन बताया था उसी का ये पोर्शन है। ऊपर ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या है? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है कि जिस पर आकर के पालन जो लैंड करता है। और ये जो है ये जो स्टाइल जो है ये लॉन्ग सिलेंडर स्टाफ है और बेसल बंद बॉडी जिसको हम ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इसके तीन पार्ट होते हैं। इसके अंदर ये जो ओव्यूल है, अगर किसी में एक ओव्यूल होते हैं, किसी में कई सारे ओव्यूल होते हैं। और ये जो पार्ट है जो बेसल में इसका जो बल्ज पार्ट है इसमें इनसाइड जो स्पेस होता है इसको लॉक्यूल कहते हैं। और ये जहाँ पर ये ओव्यूल जहाँ पर इस अटैच होता है ओवरी की वजह से इसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा भी आपको ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जाएगा, इसका ये प्लेसेंटा होता है। ठीक, आगे आइए। देखिए ओवरी जो है किसी में सिंगल ओव्यूल होता है, किसी में मेनी ओव्यूल होते हैं। सिंगल ओव्यूल का एग्जांपल दिया है, जैसे आपका गेहूं है, चावल है, आम है, कोकोनट है। और मेनी ओव्यूल्स जैसे पपाया है, सी कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, तरबूजा इस समय देखते हैं कई सारे ओव्यूल जो रहते हैं। अब कार्पेलरी जो मैंने बताया मोनो कार्पेलरी हो सकती है, मल्टी कार्पेलरी हो सकती है, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी है लेगुमिनेसी में, जैसे मैंगो में, कोकोनट में मोनो कार्पेल होती है, एक ही कार्पेल होती है। और जैसे हिबिस्कस है, लोटस है, रोज हिबिस्कस गुड़ा, इसमें जो मल्टी कार्पेलरी होती है। अच्छा बच्चों, अगर ये हमारी जो कार्पेल है अगर इससे ज़्यादा कार्पेल हुई, अगर आपस में फ्यूज है, आपस में अगर ये फ्यूज होती है तो इसको सिर्फ कार्पस बोलते हैं। और ये अगर अलग अलग सारे कार्पल अलग अलग होते हैं तो उसको हम जो है एपोकार्पस कहते हैं। ठीक, आगे आइए। ये उसका देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है। ये हमारी जो जो अपनी जो किताब में दिया गया है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, नीचे थैलेमस से अटैच होता है। ये देखिए ये कार्पेल है, ये कार्पेल जो फ्री है इसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। और ये जो इसमें फ्यूज है इसको सिनकार्पस कहते हैं। अब ये हमारा जो ओव्यूल जो है, एक ओव्यूल का जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो ओव्यूल जो हमारा जो प्लेसेंटा जो होता है जिससे अटैच होता है इसको फूनिकल कहते हैं, फिनिकल। और इसमें जो है ये वाला साइड जो है ये माइक्रोपाइलरी निकल जाता है और नीचे वाला चलाजारी निकल जाता है। इसमें दो इंटरगुमेंट होते हैं। आउटर इंटरगुमेंट एक कवरिंग है, जो ओव्यूल किसी कवरिंग है, आउटर इंटरगुमेंट है, और ये इनर इंटरगुमेंट है। ये बीच में न्यूसेलस सब होते हैं जिसका काम होता है इसको जो है भोजन मटेरियल प्रदान करना। इसको देखो मिलता है चलाजर को बोलते हैं। और ये जो है और ये हाइलम होता है जहाँ पर जो ये ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ये ओव्यूल जो है ये ओव्यूल, और जहाँ इसके जो फूनिकल से अटैच होता है उसको हाइलम कहते हैं। कनेक्ट फूनिकल ये जो हाइलम रहता है ये कनेक्ट करता है इसको फूनिकल और ओव्यूल को दोनों को कनेक्ट करता है। और ये जो है वन ऑफ द न्यूसेलस सेल डिफरेंस फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ये जो है न्यूसेलस में से कोई एक सेल, यहाँ पर न्यूसेलस होता है, इसमें से कोई एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल में जो है ये कन्वर्ट होता है। और फिर ये जो है एम्ब्रियोसाइट है, एम्ब्रियोसाइट चलाजर को बेस ऑफ द जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल का जो है स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसमें इन सबकी प्लाइडी क्या है? अभी ये सब जो है 2n, इनकी प्लाइडी डिप्लॉयड है।
देखिए उसी की पूरी कहानी है। जब जो है ये हमारा इसमें जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल का है, मेच्योर ओव्यूल है ना, इसमें जो मियासिस होती है इसको मेगास्पोर नगर से बोलते हैं, मेगास्पोर नगर से। और ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस किस तरह से किनारे किनारे न्यूसेलस की सेल है, और ये जो मेगास्पोर नगर से है। बाद में इसमें जो मियासिस होती है, मियासिस में सबसे पहला मियासिस जो इसमें होती है जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, एक सेल जो 2 सेल में बढ़ जाता है, एक सेल आगे चल करके 2 सेल में बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद 2 से जो 4 में बढ़ जाता है। किनारे किनारे आप न्यूसेलस देख रहे हैं, एक सेल से 2 सेल हुआ, डायड बोलते हैं, और ये 2 3 4 सेल में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, इसको हम टेट्राड मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। अब इसी में से जो इसके बाद ये चारों सेल में से 4 सेल रहेंगे, 3 इसमें डीजनरेट कर जाएंगे, 3 इसमें से डीजनरेट। अच्छा, ये जो हमारा मेगास्पोर नगर सेल जो था, इसमें देखो इसकी प्लाइडी 2 है, ये डिप्लॉइड है, लेकिन जब इसमें रिडक्शन डिवीजन शुरू हो जाता है तो इसकी प्लाइडी घट करके जो है हैप्लॉइड हो जाता है, या जिसको बोलते हैं ये हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड रहेगा। अब इसमें से इसके 3 जो डीजनरेट कर जाएंगे सेल, एक सेल बचता है, उस एक सेल को मैंने लिया हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो हमने इसमें से एक सेल लिया इसको, अब एक सेल देखते हैं इसमें जो फर्स्ट होगा, इसका फर्स्ट जो है ये सेल जो है इसमें इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, केवल जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, मतलब सेल 2 सेल में नहीं बटेगी, केवल न्यूक्लियस का। तो फर्स्ट प्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर 2 बने, फिर 2 से देखिए इसमें जो सेकंड प्री न्यूक्लियर डिवीजन है इसमें 4 बन गए, ठीक, और 4 से फिर जो थर्ड न्यूक्लियर जो इसमें डिवीजन हुआ तो ये 4 ऊपर 4 नीचे। अब इसमें जाकर के अभी देख लो ये केवल हमारा न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ, आगे इसमें सेल जो है नहीं डिवाइड हुआ कहीं भी, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक। तो इसमें से 3 क्या होंगे, 3 जो है इसको जो है हम 3 सेल ऊपर चले जाएंगे, जिसको जो है एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और 3 मतलब और 3 जो है इधर चलाजलेट में चले जाए, और 3 जो है माइक्रोपाइलेट में चले जाएंगे, और 2 जो है ये सेंट्रल सेल कहलाते हैं, पोलर न्यूक्लियर। अब इसमें आकर के सेल वॉल डेवलप हो जाती है, ठीक, सेल वॉल डेवलप, इसमें आकर के सेल वॉल डेवलप हो जाएंगे। इस कंडीशन को एक न्यूक्लियर स्टेज है, ठीक। देखिए ये हमने इसको एक अपने हिसाब से बनाया है, ये जो है ओव्यूल का जो है एम्ब्रियो साइट है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये माइक्रोपाइलर एंड है जिसमें ये सिनर्जी, ये 3 सेल हैं, 2 सेल इसमें सिनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, एक सेल जो इसकी एक सेल हो जाती है, और ये जो है इसमें एक एग ऑपरेटस बनता है, जो कि जब पालन जब जर्मिनेट होता है उसका मेल वेवलेट जब आता है, ये उसको हेल्प करता है एक के पास तक पहुंचाने में, ठीक। और ये 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई हो गए, और ये जो है एंटीपोडल सेल हो गई, ये 3 एंटीपोडल सेल, और जो यहाँ पर सिनर्जिड एक सेल है, और ये सेल जो है जाइगोट बनाता है, इसको जो हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल है, 1 सारी 3 तो 5 3 8 8 सेल है, लेकिन न्यूक्लियर कितने हमारे हैं 7 सेल, ये भी 1 में हो जाएगा, 7 सेल 8 न्यूक्लियर कंडीशन इसको बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियर सेल, 7 ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियर हमारे 8 होते हैं, इसको 7 सेल 8 न्यूक्लियर पोजीशन बोलते हैं। मोस्टली एम्ब्रियो साइट इज माइक्रोस्कोपिक, मतलब एक जो है एक ही स्पोर जो बनता है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया से मेगास्पोरेंजिया से केवल एक ही स्पोर बनता है, इसको मोनोस्पोरिक, क्योंकि आपने इससे पहले देखा पर 3 जो है वो 4 बनते हैं, 3 जो डीजनरेट हो जाते हैं, एक केवल जो बचता है जिसको मोनोस्पोरिक कंडीशन बोलते हैं, और 7 सेल 8 न्यूक्लियर कंडीशन कहलाती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है 7 सेल 8 न्यूक्लियर। मोस्टली एनाट्रोपस इन 80% एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म है, इसमें एनाट्रोपस की कंडीशन होती है, और जनरली वो 80% एंजियोस्पर्म इसी प्रकार का होता है।
अब आइए थोड़ा सा इसका पोर्शन जो है पॉलिनेशन के बारे में बताते हैं। पॉलिनेशन जो है हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। पॉलिनेशन मीन्स जो पॉलन ग्रेन है उसका जो है स्टिग्मा के ऊपर जो पहुंचने की प्रक्रिया को बता देंगे आपको। पॉलिनेशन क्या है? ये जो हमारा जो ये एंथर है इसमें जो पॉलन बनता है इस पर पहुंचने की क्रिया को ये जो है पॉलिनेशन कहलाता है। एंथर का जो पॉलन होता है पॉलन का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन कितने प्रकार से पहुंचता है, कैसे कैसे उसका है, किन किन जो मेथड से पहुंचता है उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक, ये पॉलिनेशन जो 3 प्रकार से होता है। एक तो ऑटोगैमी होता है। ठीक, ऑटोगैमी में मतलब सेम प्लांट होगा और सेम फ्लावर होगा। जो एक प्लांट होगा उसी का एक मतलब मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो सेम प्लांट होगा और सेम फ्लावर होगा, इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। सेम प्लांट सेम फ्लावर। दूसरा हमारे का जेटिनोगैमी होता है। जेटिनोगैमी में प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा, समझ रहे? उसका फ्लावर जो है डिफरेंट होगा, एक फूल से दूसरे फूल पर जाए। तो और तीसरा जो है जीनोगैमी होता है, इसमें डिफरेंट प्लांट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा। तो ये लेकिन ये पैन आकर बिटवीन बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट। ये जैसे ऐसे आप इसको मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे तो ये डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट है, मतलब पेड़ तो एक ही लेकिन फूल उसके अलग अलग, मॉर्फोलॉजी अलग है, लेकिन अगर आप जेनेटिकली इसको देखेंगे तो उसमें कोई अंतर जो नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उस सेम प्लांट का फ्लावर है। ठीक, और इनमें आकर बिटवीन बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट किसी में भी हो सकता है। ये मतलब मेल फ्लावर होगा, चाहे बाइसेक्सुअल प्लांट हो चाहे यूनिसेक्सुअल हो, ये जो है दोनों में हो सकता है। प्लांट्स जो देखो 2 प्रकार के, जैसे मोनोसियस और डाइसियस। ठीक है, तो मोनोसियस मतलब क्या है? ये बाइसेक्सुअल है, मतलब बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। और डाइसियस क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, या तो वो जो है या तो उसमें मेल प्लांट हो, ये मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है। जैसे हमारा पपाया है और डेट पाम है, खजूर है, इसमें मोनोसियस में चाइना रोज है, मस्टर्ड है, मैंगो है, ओनियन है। ठीक, आइए आगे आगे। अब देखिए इसमें कुछ चीजें दी गई हैं जो कि जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होने में कभी कभी जब सेम प्लांट का सेम फ्लावर होता है तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। वो ब्रीड करते करते अपन जैसे खेती करते हैं, खेती में चाहते हैं कि हर साल जो है थोड़ा सा उसका बीज जब बदल जाता है तो उसकी पैदावार जो है बढ़ जाती है। तो उसी में ये सब टर्मिनोलॉजी उसी में क्लिस्टोगैमी होता है। इसमें जो फूल जो है क्या होता है वो क्लोज होता है, वो बंद हो जाएगा, उसमें जो है इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों जो क्लोज होते हैं। देखो फ्लावर्स आर क्लोज एंड फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के नीचे हिस्से में पाए जाते हैं। इसमें नो नीड ऑफ पॉलिनेशन, इसमें पॉलिनेशन कोई जरूरत नहीं, जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही उसमें है और ये क्लोज भी है। इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब उसी में ही सेम उसमें करते करते वो जो है उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, उसकी जो फसल वगैरह उसकी पैदावार वगैरह बढ़ जाती है, इसलिए उसको बीज को बदलते रहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन विल रिड्यूस। जब सेम प्लांट होगा तो उसमें मतलब कोई जेनेटिक तो कोई उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं आएगी और उसमें कोई जो है वेरिएशन नहीं होगा। ठीक, और इसमें जो नीड ऑफ फ्लोरल रिवार्ड, फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है हमारा, जैसे आपका जो नेक्टर है, पॉलन है और जो भी चीजें ये सब जो है ये फ्लोरल रिवार्ड कहलाती है। ठीक, इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, जो पौधे जो है क्लिस्टोगैमस होते हैं। और चेस्मोगैमस क्या होते हैं? वो फ्लावर जो पूरे खिले रहते हैं, इनको वेल एक्सपोज एंड फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, एक प्लांट के ऊपर भाग में पाए जाते हैं। आइए कुछ और काम लीजिए, प्रोटोगाइनिक, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना होने पाए उसके लिए पौधे भी अपने में कुछ जो है एडेप्टेशन आते हैं। उसमें जैसे प्रोटोजिनी, इसमें क्या होगा, कार्पेल जो है जो फीमेल पार्ट का वो सबसे पहले मैच्योर हो जाता है। ठीक, और प्रोटो जब दोनों का क्या जब हमारा जो है कार्पेल पहले ये जब मैच्योर हो जाएंगे स्वाभाविक उसमें
इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर उतनी टाइम एंथर तैयार नहीं होगा तो सेम प्लांट में या सेम फ्लावर में निषेचन नहीं हो पाएगा। प्रोटोएंट्री, इसमें एंथर पहले जो मैच्योर हो जाएगा। हेटेरोगेमी, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन कार्पेल एंड स्टेमेन के बीच में दूरी ज्यादा है, उसको हेटेरोगेमी। हार्पोगेमी होती है प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन स्टेमेन और कार्पेल के बीच में कोई बैरियर आ जाएगा। अब देखो ये होमोगेमी है, एंथर एंड कार्पेल मैच्योर एट द सेम टाइम। जब दोनों एक ही समय एंथर और जो कार्पेल मैच्योर होते हैं उसको होमोगेमी बोलते हैं। और बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर एंड कार्पेल विद इन द बर्ड स्टेज पॉलिनेशन ऑकर्स। जब बर्ड स्टेज में ही रहते हैं, मतलब पूरा फूल नहीं हो पाता, तभी उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। अब पॉलिनेशन एजेंट क्या हमारे हैं, जो पॉलिनेशन जो परागकण को एक जगह से उस पर ले जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, जो कि इसका फ्लावर का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, फीमेल पार्ट पे ले जाते हैं। उसके एक एबायोटिक को दूसरे बायोटिक होते हैं। एबायोटिक में क्या क्या है, जैसे एयर है, हवा चलेगी तो जो पालन ग्रहण उड़ेगा और जो है वो जाकर के दूसरे से पड़ता, दूसरा वाटर है। और एयर में क्या क्या है, ये एयर की विशेषताएं क्या होती हैं उन फूलों की? उसमें कोई स्मेल नहीं होगा, नेक्टरलेस होंगे, उनमें नेक्टर नहीं होगा, कलरलेस होंगे। कलरलेस मतलब उसमें कोई पंखुड़ियाँ उसके रंग बिरंगी नहीं होंगी, क्योंकि उसमें कोई हमको कोई बायोटिक एजेंट की जरूरत नहीं। स्मॉल साइज होगा, ओवरी है सिंगल ओवरी, इसमें ओवरी में सिंगल ओवरी होता है। स्टेमेन वेल एक्सपोज होता है, स्टेमेन जो है जिसमें एंथर बनता है वो वेल एक्सपोज होता है। और पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। मतलब नॉन स्टिकी माने में चिपचिपा नहीं होगा, चिपचिपापन नहीं होगा, बहुत हल्के होते हैं पाले, ताकि वो हवा में उड़ करके इजिली जो है स्टिग्मा तक पहुंच जाए। स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी होगा, इससे प्लांट में जो स्टिग्मा होगा वो बड़ा होगा और फेदरी होगा। ठीक। अब इसका दूसरा जो वाटर है, वाटर से भी जो होता है, पौधे वाटर में पानी में पाए जाते हैं। जैसे आपका वाटर हाइसेंथ है, ठीक, जो अपन जो जिसको जलकुंभी बोलते हैं, तलपटनी। तो इसमें दो प्रकार के हाइड्रोफिली, दो प्रकार के हाइड्रोफिली बोलते हैं। एक इपी हाइड्रोफिली है, दूसरा हाइपो हाइड्रोफिली। इपी जो हाइड्रोफिली जो है जो पानी के ऊपर होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो पॉलिनेशन करते हैं वो ये कह जाते हैं इपी हाइड्रोफिली। और जो इनसाइड वाटर करते हैं उनको हाइपो हाइड्रोफिली इसको बोलते हैं, इनसाइड वाटर। ये लेकिन बहुत कम होगा, जो पौधे उसमें पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, वो भी जो इसी मेथड से एयर से जो अपना पॉलिनेशन जो करते हैं, हवा से ही करते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 30 जनरा, केवल 30 जनरा में ये प्रक्रिया पाई जाती है। मोस्टली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और एयर, बिकॉज फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द वाटर सरफेस, क्योंकि फूल जो वाटर के सरफेस पे होते हैं, इसमें भी वही इंसेक्ट और जो एयर के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। लेकिन ज्यादातर जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक से होता है। बायोटिक माने जो जीव जंतु होते हैं उनसे द्वारा होता है। एंटोमोफिली होता है, एंटो माने जो इंसेक्ट है उनके द्वारा। सबसे प्रमुख रूप से हमारा बीज है, मधुमक्खी है, वास्प है, मॉथ है, बटरफ्लाई है, ये की जो हमारा पॉलिनेशन करती है। प्राइमेट भी होते हैं, जैसे अपन प्राइमेट है, आदमी है, बंदर है और एप्स, ये प्राइमेट्स हैं। ठीक। और उसके बाद रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो जानवर जो रेंग कर चलते हैं, पेड़ों पर वगैरह देखा होगा, लिजर्ड वगैरह जैसे हैं, आपका गार्डन लिजर्ड है। और रोडेंट्स ट्री रोडेंट्स होते हैं जो पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक। ये रोडेंट्स भी हमारे मैमल क्लास के हैं। बर्ड्स हैं, स्नेक हैं, बैट हैं, एलिफेंट्स हैं। ये सब जो है, जैसे एलिफेंट ने क्या कोई डाल पकड़ के हिलाया और जो उसका जो है पालन जो है गिर गया स्टेग्मा के ऊपर और जो है पॉलिनेशन हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनमें स्मेल होती है। जिनको जीव जंतुओं के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें स्मेल होती है। वो ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, कलर होता है, उनमें नेक्टर होता है। ठीक। और स्टिग्मा लार्ज साइज एंड स्टिकी होगा। स्टिग्मा जो उनका बड़े साइज होता है, स्टिकी माने उसमें चिपचिपा होगा। इससे फ्लोरल रिवार्ड से देते हैं। फ्लोरल रिवार्ड्स में क्या क्या, जैसे लाइक नेक्टर देते हैं, पॉलन ग्रेन देते हैं, एंड सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। कुछ जानवर होते हैं जो कि अंडे देते हैं, कि उनको जगह प्रोवाइड करते हैं उस पर अंडे देने के लिए। ठीक। एक इन विट्रो जर्मिनेशन होता है।
इन विट्रो जर्मिनेशन मतलब इसमें जो बोरिक एसिड की मदद से जो है और कैल्शियम की मदद से उसको जो है सुक्रोज सोल्यूशन में 10% का सोल्यूशन होगा, उसमें डाल करके इसका इन विट्रो जर्मिनेशन देखा जा सकता है। जो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन है उसको देखा जा सकता है। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है। ठीक, ये जो है पालन है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखा है ये पालन है। ये पालन क्रिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये ओवरी है और ये जो स्टिग्मा है ये स्टाइल है। ठीक, स्टिग्मा के ऊपर पालन आकर के जब गिरते हैं ये इसमें जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के वो जो है ओवरी में घुसते हैं और ओव्यूल तक जो है एम्ब्रियो साइट में पहुंच करके एग तक पहुंचते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो इसमें जो पालन क्रिस्टल इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, इनमें केमिकल डायलॉग होता है स्टिग्मा और पालन ग्रेन के बीच में। बच्चों ये एक जो केमिकल डायलॉग होता है, इसमें जो है प्रोटीन की कंपेटिबिलिटी होती है कि कौन वो उससे मैच करता है। जैसे मान लो इस पर कोई दूसरे पालन है, सपोज कर लो ये किसी चीज का पौधा है, ठीक है, उसका फूल है, इस पर किसी दूसरे का जो मान लीजिए गेंदे का फूल है, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई जो बुढ़ाई आ जाएगा तो उसको परमिट नहीं करेगा। ये जो है स्टाइल जो है कि फीमेल पार्ट जो है ये इसको परमिट नहीं करेगी इसको जर्मिनेट होने के लिए, इसी को जो है कंपेटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और नहीं जो इनकम्पेटिबिलिटी उसको बिल्कुल जर्मिनेट नहीं होने, जर्मिनेट जो अपने वाले पे होने देगा। तो ये जो है ये पॉलन है, ये जर्मिनेट होता है। ठीक, उसके बाद आकर के देखिए एम्ब्रियो साइट में मैंने बताया 1 2 3 ये एंटीपोडल सेल है और ये सिनर्जिक सेल है 2 और एक इसमें एक सेल है। तो ये आकर के यहाँ पर इसको जो है फर्टिलाइज करेंगे। 2 जनरली जो है इसमें जो है दो होते हैं, 2 जो है इसमें नहीं दिखाया गया है, इसमें 2 गैमेट होंगे, एक गैमेट इससे फ्यूज करेगा दूसरा गैमेट इससे फ्यूज करेगा। तो जो इसको बनेगा इस वाले में एग से जो फ्यूज करेगा वो जाइगोट बनेगा और जो हमारा इससे फ्यूज करेगा वो तो पालन मदर सेल बनाएगा। ठीक है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ फ्यूज कर रहा दूसरा यहाँ एक प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल है, इसको पीसी बोलते हैं प्राइमरी, और ये प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस हो जाएगा। इसमें 3 न्यूक्लियस हो जाएगा, एक जो इससे आया ये इसमें फ्यूज हो जाएगा, दूसरा में। अगर जो सिनर्जिक सेल होती है, जो सिनर्जिन है इसमें प्रीफॉर्म ऑपरेटर्स होता है जो कि इस एग को इस गैमेट को मेल गैमेट को यहाँ पे लाने में मदद करता है और फिर जो डीजनरेट कर जाता है, जबकि ये भी डीजनरेट कर जाएगा और ऊपर के 3 जो है ये एंटीपोडल सेल जो है ये भी डीजनरेट कर जाएंगे। तो केवल बचता है इसका ये सेल ये बचेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बचेगा एक, और दूसरा जो है जाइगोट बचेगा। अब इसमें जो है ये पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन जो हमने बताया, जिनमें केमिकल डायलॉग बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन्स, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू एम्ब्रियो साइट। ये एम्ब्रियो साइट के अंदर जो पॉलन ग्रेन की एंट्री हुआ, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन की कंपैटिबिलिटी चेक होती तभी जाकर इसको परमिट करता है बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन्स। ठीक, और ये डबल फर्टिलाइजेशन इसको मैंने बताया, एक तो डिप्लॉयड जाइगोट है ये और एक ट्रिप्लॉयड इसकी होगी, ट्रिपल ये फ्यूजन जो भी कहलाता है। आई थिंक मैंने इसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस उसका हो जाएगा। इसका काम क्या होगा इस वाले का, इसमें डिवीजन पहले होता है क्योंकि इसको 4 बैक्टीरिया का काम करना है, इसके लिए जाइगोट के लिए तैयार करना है। ठीक, ये थोड़ा सा कुछ चीजें इसमें दी गई हैं। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, इसमें जो पौधों की खेती होती है जैसे आप कहें उसमें जो उनकी ऊपर जो बढ़ जाती है घट जाती है उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। उसमें 3-4 प्रक्रिया करते हैं, स्टेप क्या होते हैं, सिलेक्शन पैरेंट है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन है, बैगिंग और रीबैगिंग करते हैं। सिलेक्शन पैरेंट्स मतलब जैसे एक पौधा है, ठीक है, या जैसे जानवर में भी होता है तो
जो मेल अच्छा होगा, जो फीमेल अच्छी है, उसके उनको दोनों को क्या करते हैं, सेलेक्शन पेरेंट उनको पहले सेलेक्ट करते हैं। देन फ्लावर के केस में क्या करते हैं, उसको जो है जो स्टेमन है जहाँ से हमारा पॉलन निकलता है, उसको जो है इमेस्कुलेशन मतलब उसको हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे एंथर को, ठीक। और उसके बाद जो जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है उसको जो है बैगिंग कर देंगे, उसमें बैगिंग कर देंगे। फिर जो अपना पालन समझेंगे, जो अच्छा वाला पालन, उसको ला करके स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देते हैं और फिर उसकी रिबैगिंग कर देते हैं। तो अपने हिसाब से उसको जो है जो अच्छी पैदावार बनी होगी उसको जो डेवलप कर लेते हैं, इससे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। अब इसमें क्या क्या होता है, जो इसमें क्या कौन चीज क्या बनाती है इसका, जैसे ओव्यूल हमारे क्या बनेगा, एसिड बनाएगा। जो इंटेगुमेंट है बाहर, जो इंटेगुमेंट था, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये जो है सीड कोड बनाता है। टेस्टा एंड टेगमेंट जो बाद में डेवलप हो जाता है। ओवरी क्या बनाएगी, ओवरी वाली फ्रूट बनाएगी, और ओवरी वाली क्या बनाएगी, फ्रूट वाले पेरिकार्प बनाएगी। जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनेगा, और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, इसको एम्ब्रियो को भोजन प्रदान करना, ठीक। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या क्या होता है। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ये हमारा जाइगोट है, और ये जो तक है डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इसको जो है इसमें डिवीजन पहले होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होती है इसमें डिवीजन पहले होता है, ताकि इसके लिए भोजन बना सके जाइगोट के लिए, ठीक। तो ये ओव्यूल के अंतर्गत ये सब चीजें होती हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर इमीडिएटली। इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन जो होगा। सिंप्लिफ्लाइडी जो है, पॉलीप्लाइडी ज़्यादातर बहुत होती है। एग्जाम्पल में लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट में जो हम खाते हैं एंडोस्पर्म जो खाते हैं, उसमें दो प्रकार का होता है। एक सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो साइटोकाइनेसिस आकर जस्ट आकर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस आकर जस्ट आकर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। लेकिन किसी में जो नहीं हो पाती, तो जो लिक्विड पार्ट होता है, जो हम नाभियों में जो लिक्विड पार्ट जो पोर्शन होता है जिसको हम पीते हैं, वो ये वाली प्रक्रिया रहता है, ठीक। साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर, तो लिक्विड होता है। इसमें जो साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जो आपको क्रीम जैसा रहता है, जो नारियल में जिसको हम लोग खाते हैं। तो बच्चों कल जो है इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको इसका जर्मिनेशन के बारे में बताएंगे, ठीक।